आज की हमारी वीडियो स्टोन ब्रिक्स फैक्ट्री मलकवाल के बारे में है। ये वीडियो में जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये स्टोन ब्रिक्स फैक्ट्री है, यानी आछी ईंटों की फैक्ट्री। ये मलकवाल में वाक़ है और लोकोमोटिव शेड के बिल्कुल साथ है। और ये पाकिस्तान रेलवे की मलकियत हुआ करती थी और 1932 से लेकर 1992 तक ये प्रॉपर फंक्शनल हालत में थी और यहाँ पर आछी ईंटें तैयार की जाती थी। ये आछी ईंटें 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाई जाती थीं और लोहे की फैक्ट्रियों में इनका इस्तेमाल होता था, लोहे पिघलाने की जो फैक्ट्रियाँ थीं। और ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये इस इमारत में क्रश किया हुआ पत्थर डाला जाता था और उससे पाउडर बनता था, उससे मिट्टी तैयार की जाती थी। और अभी आपको ये मैं अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो इमारत है ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई है और इसके अंदर भारी मशीनरी मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मशीनरी आपको दिखा सकूँ आपको ज़रूर दिखाऊँ। और इसके साथ आगे एक पूरा सिलसिला है, स्टोन क्रशर्स हैं, उसके अलावा ईंटें पकाने की भट्टियाँ हैं और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ईंटें लोड की जाती हैं। और वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मैं आपको ये जो मेन फैक्ट्री का हिस्सा है जहाँ पे स्टोन से मिट्टी तैयार की जाती थी, पाउडर तैयार किया जाता था, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये अब मुकम्मल तौर पे बंद पड़ी हुई है। 1992 में इसे बंद कर दिया गया था। जब स्टीम इंजन बंद हुए, उनकी जगह पे डीज़ल इंजन आ गए, तो ये फैक्ट्री भी बंद कर दी गई, क्योंकि शायद इंतज़ामिया के मुताबिक ईंटों की ज़रूरत नहीं रही थी, इस वजह से इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। ये इसके अंदर के मनाजिर हैं। मशीनरी का अब भी काफ़ी हद तक असली हालत में मौजूद है, चूँकि 1992 से 2024 ये तकरीबन 33 साल गुज़र चुके हैं। ये बंद पड़ी हुई है और यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है, तो इमारत को इस वजह से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये मखदूश हालत में है, बोसीदा हो चुकी है। ये आप देखिए, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़ज़ाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलें। के अंदर से इसके मनाजिर। इस फैक्ट्री को देख के या इसके अंदर जो मशीनरी मौजूद है उसके देख के ज़रूर ये बात जहन में आती है कि इसका माजी बहुत शानदार रहा होगा। ये जो बोर्ड का दरख्त है ये इस फैक्ट्री के शानदार माजी का चश्मदीद गवाह है। ये स्टोन क्रशर्स हैं। बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर इन स्टोन क्रशर्स की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता था और उसके बाद उन छोटे टुकड़ों से पाउडर या मिट्टी तैयार की जाती थी जो ईंटें बनाने के काम आती थी। इस तरह के ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये मुख्तलिफ़ शेड्स बने हुए थे जिनमें वर्कर्स जो है वो ईंटें तैयार करते थे पाउडर या मिट्टी को लेके। उनके पास सांचे होते थे और उन सांचों की मदद से ईंटें जो हैं वो तैयार की जाती थी और यहाँ पर स्टॉक कर दी जाती थी और ये स्टॉक शुदा ईंटें जो हैं ये बाद में भट्टियों में डालकर पकाई जाती थी। अब मैं आ गया हूँ
स्टोन ब्रिक्स फैक्ट्री के तीसरे हिस्से की जानिब, जो कि भट्टियों पर मुश्तमिल था, जहाँ पे 5 भट्टियाँ थीं, जिनमें से 2 बड़ी भट्टियाँ थीं और 3 छोटी भट्टियाँ थीं। ये इन भट्टियों में ईंटें पकाई जाती थीं। ये अभी तक बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। आप इनका तर्ज़ तामीर देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत बनाई गई थी। अभी मैं आपको इन भट्टियों ये करीब से भी दिखाऊंगा, और इनके अंदर जो है वो आप के मनाज़िर भी दिखाऊंगा कि इनकी दीवारें और इनकी छतें कितनी खूबसूरत थीं। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ से कोयला जो है वो भट्टियों के अंदर डाला जाता था, यहाँ से। और इन भट्टियों के अंदर जो टेम्परेचर था वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता था, यानी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट पर ये ईंटें पकाई जाती थीं। ये सामने स्क्रीन पर आप चिमनियाँ देख सकते हैं, जो इन भट्टियों के साथ मुख्तलिफ़ चिमनियाँ बनी हुई थीं। ये भट्टी के अंदर के मनाज़िर हैं। ये देखें कि भट्टी का की जो छत है वो आज भी कितनी खूबसूरत और नज़र आ रही है, कितने शानदार तरीके से ये बनाई गई थी। ये जो साइड पे दीवार के साथ चूल्हे बने हुए थे, और कोयले की मदद से इन चूल्हों में आग जलाई जाती थी, और यहाँ पर ईंटें रखी जाती थीं पकने के लिए। हाँ जी, भट्टियों का धुआं इस पाइप के ज़रिए से चिमनी से होता हुआ हवा में चला जाता था। यानी ये जो चिमनियाँ ये धुआं निकालने के काम आती थी। ये छोटी भट्टी है और इसके साथ छोटी चिमनी, ये चिमनी इस भट्टी की साथ यूज़ होती थी। जी, ये जो भट्टी आपको नज़र आ रही है, ये बाकी भट्टियों से ज़रा मुनफरिद किस्म की है, यानी इसका तर्ज़ तामीर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये एक बड़ी भट्टी है। बाकी जो प्रोसेस है इसका भी, वो बिल्कुल उन भट्टियों जैसा ही हुआ करता था। ये देखें, ये इस भट्टी का इंटीरियर अंदर से ये भी बड़ी खूबसूरत है। अभी तक अपनी असली हालत में इसकी छत भी मौजूद है और इसकी दीवारें भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये देखें, ये इस भट्टी का मंज़र दूर से कितना प्यारा खूबसूरत नज़र आता है। स्टोन ब्रिक्स फैक्ट्री की ये छोटी सी मस्जिद अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, गो अब कदरे वीरान हो चुकी है। मलकवाल रेलवे जंक्शन 1911 में बाकायदा फंक्शनल हुआ, और लोकोमोटिव शेड और स्टोन ब्रिक्स फैक्ट्री 1932 से लेकर 1992 तक ऑपरेशनल रही। जी, ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर ईंटें पकने के बाद, तैयार होने के बाद स्टोर की जाती थीं, और उसके बाद यहीं पे ये ईंटें माल गाड़ी पर लोड होती थीं और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भिजवाई जाती थीं। ये देखें, यहाँ पे एक शेड सा बना हुआ था, जो कि अब इम्दाद ज़माना की नज़र हो चुकी। इस फैक्ट्री के साथ ही रेलवे का गोल चक्कर है। इसी गोल चक्कर पर रेलवे के इंजन की डायरेक्शन को तब्दील किया जाता है। यहाँ ये पहले स्टीम इंजन की डायरेक्शन को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब भी बाज़ औक़ात जो डीज़ल इंजन है उसकी डायरेक्शन भी इसकी मदद से तब्दील की जाती है। ये भी काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद है, और अब भी ये फंक्शनल हालत में है। इससे इंजन की डायरेक्शन जो है वो अब भी तब्दील की जाती है।